जय माता दी। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि अगर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है और आप इस मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के अनेकों प्रयोग हैं, इस मंत्र के अनेकों लाभ हैं। जब आप इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको माँ दुर्गे का साक्षात अनुभव होने लगता है और आपको चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं जिससे आपको एहसास होने लगता है कि माँ दुर्गे की शक्ति आपके आसपास घूम रही है। इस मंत्र के रोज जप से आप बड़े से बड़े भूत प्रेत को तुरंत बांध सकते हैं। बड़े से बड़े तंत्र क्रियाओं का, जादू टोना का तुरंत काट कर सकते हैं। इस मंत्र के जप करने से, उच्चारण करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को सुनने मात्र से बड़े भूत प्रेत, जादू टोना किया कराया जल के भस्म होने लगते हैं। इस मंत्र का जिस स्थान पर आप जप करते हैं वह स्थान अपने आप जागृत होने लगता है और उस स्थान के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। इस मंत्र में इतनी तेज है, इतना शक्ति है कि इस मंत्र का ध्वनि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा सहन नहीं कर पाती है, तुरंत जल के भस्म होने लगती है। और जिस स्थान पर इस मंत्र का उच्चारण होने लगता है वहाँ पर एक शुद्ध वातावरण अपने आप बनने लगता है और माँ दुर्गे की पहरा वहाँ पर अपने आप लग जाता है। अगर आप इस मंत्र का रोज प्रतिदिन एक माला जप करते हैं तो आपकी जितना आर्थिक समस्या चल रही है, धन की समस्या चल रही है, वो समस्या अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगती है और माँ दुर्गे की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। इस मंत्र के जप से आपके जितने शत्रु रहते हैं सब आपके मित्र बनने लगते हैं और आपका सारा कार्य अपने आप बनने लगता है। इस मंत्र के जप से आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमे, वाद विवाद में, व्यापार में आपको लाभ होने लगता है और आप केस मुकदमे में जीत हासिल कर लेते हैं। इस मंत्र के जप से आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जब आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करना होगा तो आप इस मंत्र का जप संकल्प लेके करने लगेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है।
तो इस मंत्र के अनेकों लाभ हैं। इस मंत्र के जप से आपकी कार्य क्षमता और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आपका ऑरा भी मजबूत हो जाता है, आप सही समय पर सही निर्णय लेने लगते हैं, आपके अंदर आकर्षण तेज आने लगता है, आपको समाज में मान सम्मान अपने आप मिलने लगता है। इस मंत्र में चमत्कार है। इस मंत्र से आप कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। इस मंत्र से आप मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन सब कुछ कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही समर्थवान और चमत्कारी मंत्र है। तो चलिए मैं अब आपको इस मंत्र को कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ। अगर आप इस मंत्र को किसी सामान्य दिन में सिद्ध करेंगे तो आपको 41 दिन का समय लगेगा। अगर आप इस मंत्र को नवरात्रि में या होली में या दीपावली में या किसी ग्रहण काल में सिद्ध करेंगे तो आपको केवल 11 माला जप करके 1 माला हवन करना होता है, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको सामान्य दिन में बताता हूँ कि इस मंत्र को आप कैसे सिद्ध करेंगे। आप इस मंत्र का जप किसी भी मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ हो जाइए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल आसन बिछा करके बैठ जाइए और किसी बजोट के ऊपर या किसी छोटे से टेबल के ऊपर या किसी छोटी सी चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा करके माँ दुर्गे का चित्र या मूर्ति को स्थापित कर लीजिए। माँ दुर्गे का पंचोपकार से पूजन करिए। माँ दुर्गे को नारियल और चुनरी का भेंट दीजिए और माँ के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। फिर हाथ में जल लेकर आप संकल्प लीजिए। अगर आप 41 दिन में इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप 41 दिन का संकल्प लीजिए। तो कैसे संकल्प लेना है? आपको हाथ में जल लेकर बोलना है, मैं अमुक, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और साथ में आप जितने दिनों का संकल्प लेंगे, जैसे मैं प्रतिदिन 1 माला सिद्ध कुंजिका मंत्र का 41 दिन तक जप करूँगा, माँ आदिशक्ति मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें और अपनी कृपा प्रदान करें। ऐसे बोल करके जल को जमीन में छोड़ देना है। फिर संकल्प पूर्ण होने के बाद आपको सबसे पहले माता को प्रणाम करना है। फिर 1 माला ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करना है। फिर आपको 1 माला ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जप करना है और साथ में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जप करना है। फिर उसके बाद से आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र का 1 माला प्रतिदिन तक 41 दिन तक आपको करना है। रोज यही विधान रहेगा। सबसे पहले माता का पूजन, फिर गणेश पूजन,
फिर हनुमान जी का 1 माला ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जप, फिर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, फिर 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, फिर 1 माला सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप। ऐसे ही आपको रोज़ 41 दिन तक करना है। 41 दिन में आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और आप चाहें तो जब 41 दिन आपका पूर्ण हो जाए तो 1 माला का इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं, केवल घी से। तो इस मंत्र में और शक्ति आ जाएगी। ऐसे तो आप सामान्य दिन में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध करना है तो केवल यह मंत्र नवरात्रि भर में ही सिद्ध हो जाएगा। आप नवरात्रि में माता का पंचोपकार से पूजन कर लीजिए। जैसे पहले मैं बताया हूँ, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल आसन बिछा लीजिए और 1 माला गणेश जी का कर लीजिए, 1 माला ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का, फिर 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिए और फिर सिद्ध कुंजिका मंत्र का 1 माला प्रतिदिन आप 9 दिन तक करें तो भी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, आपके लिए कार्य करने लगेगा और माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो इसका प्रयोग कैसे करें। अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस मंत्र का 1 माला जप करके 1 माला घी से हवन कर दीजिए और माता से प्रार्थना करके आप किसी भी कार्य पर जा सकते हैं, वह कार्य आपका जरूर होगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है या वाद विवाद हो रहा है, किसी से झगड़ा होने का संभावना है, तो आप लवंग पर इस मंत्र का जप 51 बार 21 बार कर लीजिए और माता से प्रार्थना करिए और उस लवंग को अपने साथ लेकर के जाइए। आप जहाँ भी जाएंगे, आप केस मुकदमा में अगर जाएंगे तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगा। अगर आप किसी शत्रु से घिरे हैं, यहाँ झगड़ा होने का डर है, वहाँ भी जाएंगे, आपके पास अभिमंत्रित लौंग रहेगा तो वहाँ वाद विवाद अपने आप शांत हो जाएगा। इस मंत्र का प्रयोग सरसों पर भी किया जाता है। सरसों को अभिमंत्रित करके अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है या केस मुकदमा लंबे दिन से चल रहा है तो आप सरसों को अभिमंत्रित करेंगे 1 माला जप करके और अपने साथ सरसों को लेकर जाएंगे और आप कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में इस सरसों को गिरा देंगे। ऐसे 2-3 बार करेंगे तो आपको मुकदमे में जीत हासिल होगा। अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा से डर लग रहा है या किसी को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है तो आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ करके जल अभिमंत्रित करके जल में फूंक मार करके दे देंगे और जिस व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ा है उसको पिलाएंगे तो वह व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत दूर हो जाएगा। इस मंत्र के अनेकों प्रयोग हैं। अगर आप अपने ऊपर कवच लगाना चाहते हैं तो इस मंत्र का 7 बार जप करके अपने सीने पर फूंक लगा लेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ मेरे ऊपर कवच लगाएं ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे न छुए, तो आपके ऊपर कवच अपने आप लग जाएगा। इस मंत्र के अनेकों चमत्कार और अनेकों लाभ हैं। और इस मंत्र का एक महत्वपूर्ण बात और है कि अगर आप किसी भी देवी देवता का लंबे समय से पूजा कर रहे हैं,
वो देवी देवता आ नहीं रहा है, उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप जिस देवते का मंत्र जप कर रहे हैं या किसी देवी का मंत्र जप कर रहे हैं, उस मंत्र के पहले एक माला सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप करें, फिर बाद में भी एक माला जप करें। यानी जिस देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं उस देवता के मंत्र के आगे और पीछे सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप कर दें। ऐसे करने से आप देखेंगे कि आपके जो भी इष्ट देवी देवता है वो आप पर कृपा कर रहे हैं, आपको सिद्धि प्रदान कर रहे हैं और वह मंत्र भी आपका सिद्ध हो गया है। इस मंत्र में चमत्कार है। तो चलिए मैं अब वह मंत्र बताता हूँ कि सिद्ध कुंजिका मंत्र का आप उच्चारण कैसे करेंगे। तो मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लुं हुं क्लीं जुं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। जैसे मैं मंत्र बताया हूँ ऐसे ही मंत्र का आपको उच्चारण करना है। एक बार ये प्रयोग करके देखें और इस मंत्र को सिद्ध करके देखें, आजमा करके देखें। एक और प्रयोग मैं बताता हूँ आपको। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए, अगर आपका कोई शत्रु है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं, तो किसी भी रात्रि में, किसी भी दिन रात्रि में इस मंत्र का 11 माला जप करके एक माला हवन कर दीजिए और शत्रु का नाम अपने माता दुर्गा के सामने बता दीजिए कि मेरा ये शत्रु है, मेरे को परेशान कर रहा है, कृपया इस शत्रु को शांत करे। सुबह होते होते वो शत्रु आपके बस में हो जाएगा। अगर शत्रु आपके बस में नहीं होता है तो उसके यहाँ कोई बहुत भारी अनिष्ट हो जाएगा, जिससे शत्रु आपके बस में हो ही जाएगा। जय माता दी।